नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारी सीरीज चल रही थी किसकी, बीए 4 सेमेस्टर की, जिसमें हम पढ़ रहे थे किसके लिए, हम पढ़ रहे थे अपने भूगोल के लिए। और भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे, भूगोल के अंतर्गत हम पहुंच चुके थे यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 57 हमने कर लिए थे। आज हम 58 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को आपको देखना है, समझना है। और जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप नोट्स चाहिए या फिर प्लेलिस्ट लिंक चाहिए, वो सारी की सारी हमारी साइट paperhacker.in पर आपको मिल जाती हैं। तो अब करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चनों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चा पदार्थ उन्मुख उद्योग है? तो किसके लिए कच्चा पदार्थ चाहिए ये आपको बताना है। क्या मोटर कार के लिए कच्चा पदार्थ चाहिए, या फिर पेट्रोलियम संशोधन के लिए, या फिर जलयान के लिए, या फिर कच्ची चीनी के लिए? तो बात करते हैं मोटर कार के लिए आवश्यक चाहिए लोहा वगैरह हो गया, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे अलग चीज है, ठीक है। एक चीज बच जाती है हमारी चीनी। चीनी के लिए चुकंदर और गन्ना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके कच्चा पदार्थ होता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 7। अगले बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कौन सा है? अगर उत्पादक की बात करेगा, सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला और सबसे ज्यादा खपत करने वाला वो कौन है? भारत है, ठीक है। वो कौन है? भारत है। अगर हम बात करते हैं चीनी का, क्वेश्चन बहुत प्रकार से बनता है कि सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन कहाँ होती है। तो आपको क्या सबसे ज्यादा परसेंटेज के बारे में बात करें तो कहाँ मिलेगी आपको? ब्राजील मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ब्राजील मिलेगी परसेंटेज में सबसे ज्यादा उत्पादन। अगर हम वैसे बात करते हैं चीनी उत्पादन में, अगर राज्य के बारे में बात कर लें तो राज्य कौन सा है? आप कहोगे महाराष्ट्र में चीनी उत्पादक, पहले यूपी था, अब महाराष्ट्र टॉप पर पहुंच गया, ठीक है। अब कौन सा पहुंच गया है? महाराष्ट्र टॉप पर पहुंच गया है। दूसरे नंबर पे हमारा यूपी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु देखने को मिल जाता है। तो ये अपनी सीरीज वाई है, ठीक है। तो आप कहोगे राज्य की बात करेगा तो महाराष्ट्र टॉप पर है, यूपी सेकंड पे, तमिलनाडु थर्ड पे देखने को मिल जाएगा। तो विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादक की बात करेंगे भारत में है, परसेंटेज की बात करेगा ब्राजील में है। और चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो आपको क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसको? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और बात करते हैं चुकंदर और गन्ने से प्राप्त होती है। बात करें निम्नलिखित में से किस उद्योग को बात करते हैं उद्योगों का आधार कहा जाता है। तो ये हम कितनी बार, कम से कम 10 बार क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं कि लोहा इस्पात के लिए हम उद्योग का आधार कहते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं कपास उत्पादन के लिए किस किस्म की भूमि सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो कपास किस्म मिलेगी आपको कि काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं ना, इसमें क्या मिलेगी आपको कि नाइट्रोजन की मात्रा क्या मिलती है यहाँ पर? कम देखने को मिल जाती है इस भूमि के अंतर्गत। तो बात करते हैं कपास उत्पादन के लिए किसकी? काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जिसे माड़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसको बहुत नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। और बात करेंगे कपास, कपास भारत के राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है? तो आपको कि गुजरात में सबसे ज्यादा कपास देखने को मिल जाती है। अगले बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक गेहूं निम्न में से कौन सा राष्ट्र उत्पादित करता है? तो गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है ये आपको बताना है। तो सबको पता है गेहूं है, चाहे चावल ले लो, चाहे गेहूं ले लो, सब्जी ले लो, ठीक है, चाहे फल ले लो, ये सब में टॉप पर कौन है? तो आप कहोगे सब पे टॉप पर है चाइना। कौन है? चाइना है। वैसे गेहूं की बात करेंगे, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? यूपी में, ठीक है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी में देखने को मिल जाता है। अगले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में गेहूं की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत बताना है जहां पर गेहूं सर्वाधिक होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है तो वो कौन सा देखने को हमें मिल जाता है? तो आपको कि वह मिलेगा न्यू साउथ वेल्स। कौन सा? न्यू साउथ वेल्स की बात करते हैं तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गेहूं देखने को मिल जाता है इस क्षेत्र के अंतर्गत। अगले बात करते हैं चावल की कृषि की जाती है। चावल की कृषि कहाँ की जा सकती है? प्रेरी घास के मैदान में। अरे प्रेरी घास के मैदान में तो आपको पता है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ती है? यहाँ पर बर्फ पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी भी। बात करते हैं क्या लेटेराइट मिट्टी में होती है? लेटेराइट मिट्टी में क्या देखने को मिलता है? आप कहोगे लेटेराइट मिट्टी, हाँ लेटेराइट मिट्टी दोमट मिट्टी में होती है, ठीक है, ये अलग है। बात करते हैं शबाना घास का मैदान, ये शुष्क घास का मैदान है तो यहाँ पर भी तो होगा नहीं। बात करते हैं जल आपूर्ति निम्न भागों में, जहाँ पर जल आपूर्ति की सुविधा हो जाएगी वहाँ पर आपको चावल की कृषि देखने को मिल जाती है। अगले बात करते हैं निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? किस फसल के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? चाय के लिए। क्या चाय में जल भर दोगे तो भैया पत्तियां खराब हो जाएंगी, तो ये तो होगा नहीं। कॉफी में भर दोगे ये भी खराब हो जाएंगी। अब देखो चावल और गन्ना, क्या गन्ना में ज्यादा चाहिए? बिल्कुल नहीं, गन्ना खराब हो जाता है। तो बात करेंगे चावल, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं निम्नलिखित में से चावल उत्पादक देश कौन कौन से हैं ये बताना है। टॉप पर चावल का उत्पादन कौन है? चाइना करता है। तो चाइना चाइना दोनों में है, ठीक है। चाइना चाइना क्या है? दोनों में आपको देखने को मिलेगा टॉप पर।
चावल के उत्पादन में। दूसरा है भारत, तो भारत तो होगा नहीं, ठीक है। भारत हो जाएगा तुम्हारा सेकंड नंबर पे, कहाँ भारत हो जाएगा सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे तुम्हारा हो जाएगा इंडोनेशिया। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा चीन, भारत और इंडोनेशिया। कौन सा, चीन, भारत और इंडोनेशिया। अगले बात करते हैं, देखेंगे कौन सा गन्ना उत्पादक राष्ट्रों का सर्वश्रेष्ठ अवरोहण संयोजन है। तो बताना है गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कहाँ मिलता है, फिर थर्ड नंबर पे कहाँ मिलता है। इस प्रकार से आपको यहां पर बताना, ठीक है भाई। तो आंसर क्या रहेगा, टॉप नंबर पे कौन सा है आपको ये बताना है। तो गन्ना की बात कर रहा है सर्वश्रेष्ठ अवरोहण क्रम में, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको कि भारत में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में, फिर कहाँ होता है, फिर ब्राजील में होगा। तो यहां पर तो चाइना दे रखा है अभी। जब चाइना दे रखा है तो हमारे ये वाले गलत हो जाएंगे, तो हमारे ये वाले फिर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम फिर ब्राजील की ओर जाएंगे। तो फिर ब्राजील, फिर भारत, फिर चीन, फिर पाकिस्तान लगाएंगे, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से फिर ये कहेगा, फिर क्या कहेगा, फिर ये परसेंटेज के हिसाब से कहेगा। तो हमें परसेंटेज के हिसाब से लगाना है। पहला फिर ब्राजील हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, फिर चीन हो जाएगा, फिर पाकिस्तान हो जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आपसे पूछ रखा है, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं पूछ रखा है। आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है इस क्वेश्चन पर। अगले बात करते हैं, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो अभी मैंने कहा था विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र विश्व की सर्वाधिक चाय उत्पादक करता है। तो कौन सा राष्ट्र है, कौन सा देश है जहां पर चाय सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिल जाती है। तो बताएंगे आपके लिए चाय कहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है वो कहाँ होता है, भारत में होता है। और चाय की खपत भी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, भारत में ही होती है, ठीक है। चाय का उत्पादन भी भारत में होता है और खपत भी कहाँ होती है, भारत में ही ज्यादा होती है। और चाय आपको मिलेगी कहाँ पर, कौन से राज्य में मिलती है, तो आपको असम में देखने को मिल जाती है। कहाँ पर, असम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। कॉफी कहाँ मिलेगी, कॉफी मिलेगी कर्नाटक में। और बात करते हैं वर्ल्ड में कहाँ मिलेगी, वर्ल्ड में मिलेगी ब्राजील में, ठीक है। अगली बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध उल्लांग किस्म की चाय कहाँ उत्पादित होती है। तो विश्व प्रसिद्ध उल्लांग, देखो उल्लांग, उल्लांग चाय की किस्म जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली उल्लांग किस्म की चाय। तो आप कहोगे उल्लांग, उल्लांग तो बात करेंगे कहाँ जाएगी, ताइवान में। कहाँ पर, ताइवान के बारे में बात कर लेंगे। तो विश्व प्रसिद्ध उल्लांग किस्म की चाय कहाँ उत्पादित है, आपको ताइवान में देखने को मिल जाती है। अगले बात करते हैं, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत में तो आपका कौन सा पड़ जाएगा, केरल हो जाएगा टॉप पर। भारत में कौन सा है, भारत रबड़ उत्पादन में केरल टॉप पर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक रबड़ में सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश कौन सा है, तो देश हो जाएगा तुम्हारा थाईलैंड। कौन सा, थाईलैंड। अगले बात करते हैं, विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन राष्ट्रों का सर्वश्रेष्ठ अवरोहण क्रम कौन सा है। तो सबसे टॉप पर कौन है, थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर भारत है। तो इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। थाईलैंड बताएं रबड़ के उत्पादन में 4 राज्य टॉप पर कौन है। तो पहला थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत। 3-4 बार याद करेंगे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। आपको याद हो चुका होगा। अगले बात करते हैं, विश्व में चांदी सबसे अधिक किस देश में उपलब्ध होती है। तो सबसे ज्यादा चांदी आपको कहाँ मिलेगी, कौन से देश में देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे चांदी मिलेगी हमें उत्तरी अमेरिका में। कहाँ मिलेगी, उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा चांदी देखने को मिल जाती है। अगली बात करते हैं, भारत में तांबे की खानें कहाँ मिलेंगी। तो आपको तांबा सबको पता है, तांबा कहाँ मिलेगा, खेतड़ी के सेट में देखने को मिल जाता है ना। तांबा कहाँ मिलेगा, नहीं खेतड़ी तो राजस्थान में पड़ जाती है भाई, खेतड़ी कहाँ पड़ेगी, राजस्थान में। तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। कहाँ हो जाएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, जबलपुर मध्य प्रदेश, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आएगा। भारत में तांबे का खाने कहाँ मिलेंगी, आप कहोगे जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती हैं। अगले बात करते हैं, जापान का डेंट्राइड किसे कहा जाता है। जापान का जो डेंट्राइड है वो किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो जापान का डेंट्राइड जो है वो नगोसा के लिए कहते हैं, किसको, नागोसा के लिए जापान का डेंट्राइड कहा जाता है। अगले बात करते हैं, परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि महत्वपूर्ण आवश्यकता क्यों नहीं होती, ये बताना है। तो आपको कपास एक समृद्ध अग्री, कौन सा, कपास एक शुद्ध अग्रमी जिसका वजन उसके तैयार उत्पादक करीब करीब समान ही रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना। अगले बात करते हैं, जापान में जो इस्पात मिलें हैं तपीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती हैं।
तो जापान की बात कर रहे हैं, किसकी? जापान में जो इस्तापी मिलें होती हैं वो तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थानांतरित की जाती हैं? तो आप कहोगे यहाँ से यातायात का जो कच्चा माल होता है वो भी प्राप्त हो जाता है, और यहाँ से जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है? निर्यात भी हो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। अगले बात करते हैं मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? जो मानचेस्टर है वो किस उद्योग के लिए विख्यात देखने को मिल जाता है? मानचेस्टर जो है वो आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात देखने को मिलेगा, जो ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। ग्रेट ब्रिटेन में आपको देखने को मिल जाएगा, ब्रिटेन मतलब लंदन में। तो मानचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। अगले बात करेंगे, सूती वस्त्र के केंद्र एवं देशों के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा आपको छांटना है, कौन सा है? ठीक है, गलत जोड़ा आपको छांटना है। सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र देखे हैं तो गलत जोड़ा बताना है कौन सा हो जाएगा। तो देखेंगे आंसर क्या रहेगा। देखो भाई, अहमदाबाद की बात करते हैं, भारत में है, बिल्कुल सही बात है। ओसाका कहाँ मिलेगा? जापान में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। मैनचेस्टर कहाँ मिलेगा? ब्रिटेन में। मगर बात करते हैं ये वाला द वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा अपना फिर, ठीक है। बात करते हैं द वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सारे आपको याद रखना है। ओसाका जापान में पड़ेगा, अहमदाबाद भारत में, मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। ये तो मैंने पहले बता दिया आपके लिए। अगले बात करते हैं, प्रो अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? तो आप कहोगे प्रोफेसर वेबर की बात करते हैं, कब? वेबर ने कब किया था? तो आप कहोगे वेबर ने जो किया था वो किया था वेबर। तो आप बै ऐसे बनाओगे, बै ऐसे ही तो बनाओगे, तो लास्ट में देखो 9 कहां पर है, तो आप कहोगे 1909। कौन सा? 1909। अगले बात करते हैं, अल्फ्रेड वेबर किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड वेबर जो थे वो कहाँ के थे? तो आप कहोगे ये बर क्या करती है? उड़ती है। तो यहाँ देखो जर मेरा मिलेगी और बर मेरा मिलेगी, तो आपको कहाँ मिलेगा? जर्मनी में। कहाँ मिलेगा? जर्मनी में। अगले बात करते हैं, वेबर ने अपने स्थानीयकरण सिद्धांत में सम परिवहन लागत रेखाओं को कहा है। तो सम परिवहन से मैंने कहा था गड्ढा देख लेना, क्या देख लेना? गड्ढा। और गड्ढा से डा देखो, डा कहाँ पर है? डा एक ही मिलेगा आपको, कहाँ पे? आइसोडोपेन में। तो आपको सम परिवहन लागत रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोडोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोडोपेन कहते हैं। 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3-4 बार क्वेश्चन में ट्रिक से पढ़ाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोहा इस्पातक केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है लोहा इस्पात? कहां पर? जो अमेरिका में होना चाहिए। अमेरिका में ऐसा कौन सा नहीं है, ये आपको यहां पर छांटना, ठीक है भाई। अगर मैं बात कर लेता हूं, पीटर्सबर्ग कहां मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा। यंगस्टाउन अमेरिका में मिलेगा, बर्मिंगम अमेरिका में। मगर बात करते हैं, सैफील्ड जो है वो अमेरिका में देखने को नहीं मिलता। अगले बात करते हैं, भारत के प्रमुख लोहा इस्पातक केंद्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भारत में बताओ कौन सा लोहा इस्पात में सम्मिलित नहीं है? आपको सबको पता है, जब उद्योग सेकंड वाली पंचवर्षीय योजना आई थी उस समय की बात है। देखो बोकारो लगाया गया था, राउरकेला, बोकारो झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, जमशेदपुर आपको देखने को मिलेगा बिहार में। बाकी ये सारे के सारे गलत है, बेंगलोर में नहीं लगाया गया था, ठीक है। अगले बात करते हैं, लोहा इस्पात के निर्यातक देशों में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता? लोहा निर्यातक देशों में किसको शामिल नहीं करोगे? जो लोहा का निर्यात करता हो, अपने देश से बाहर पहुंचाता हो, है ना। अपने देश से बाहर कौन सा नहीं पहुंचाता है, बस वही आपको यहां पर छांटना है। जापान में ज्यादा लोहा उत्पादन होता है भाई, ये तो करेगा बाहर। रूस तो करता ही, आपको पता है क्या बेचता है? एरोप्लेन वगैरह बेच रहा है वो तो, है ना। बात करते हैं, जर्मनी भी है, विकसित देश है, ये तो बाहर बेचेगा। मगर इटली क्या हो जाएगा? इटली यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र के रूप में पीटर्सबर्ग की एक बड़ी असुविधा है। पीटर्सबर्ग की कौन सी बड़ी असुविधा है, वही आपको यहां पर छांट देना है, ठीक है। बात करते हैं, पीटर्सबर्ग की बड़ी असुविधा कौन सी है? कोख कारी कोयले की उपलब्धि के मामले में, या लोहा समस्या की आपूर्ति के मामले में, परिवहन के मामले में, बाजार के मामले? तो बाजार के मामले में है मेन बात तो, ठीक है। क्योंकि पीटर्सबर्ग जो अमेरिका में पड़ता है उत्पादन ज्यादा करता है, मगर यहाँ पर जो बाजारी मामला है वो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत कर जाता है। अगले बात करेंगे, संसार का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? फिर वही आ गया क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? क्यूबा को कहते हैं। गैरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गैरी बाल्टी, याद रखो आप, गैरी बाल्टी किसकी बनी होती है? लोहे की। तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गैरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको लोहा इस्पात उद्योग के लिए गैरी प्रसिद्ध। अगले बात करते हैं, निम्न में से किस उद्योग को धुरी उद्योग के आधार कहा जाता है? तो कितनी बार क्वेश्चन आ गया, तो आपको लोहा इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जब उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल स्थूलकाय या सर्वव्यापक होता है तो फर्म
की अवस्थिति क्या होती है? तो बताना है फर्म की जो अवस्थिति होती है वो होती क्या है? आप कहोगे कच्चे माल के स्रोत और बाजार के बीच कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये तिकोनी वाले की बात कर रहा है, यहाँ पर आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। बस माल आराम से पहुंच जाना चाहिए, कहाँ तक? आप कहोगे केंद्र तक, ठीक है। तो अगले बात करते हैं, जब उद्योग में बात करें जब उद्योग में उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल स्थूलकाय और सर्वव्यापक होता है तो क्या कहते हैं? फॉर्म कहीं भी लगा दो जहां पर केंद्र होना चाहिए। अगले बात करते हैं, यहां देखा है कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठिक कच्चा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो आपको सबको पता है जो पॉपुलर है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। बात करते हैं इसके लिए, किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो किस देश में बाजार स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कहाँ देखने को मिल जाते हैं आपको? तो आपको ये मिलेंगे जापान में, क्योंकि जापान उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। अगले बात करते हैं, विश्व में कागज उत्पादन का अग्रणी देश कौन सा है? तो कागज सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? आप कहोगे कागज कहाँ से पैदा हुआ था, कागज की खोज कहाँ पर हुई थी? वहीं पर। तो कागज की खोज भी चीन में हुई थी और अग्रणी देश भी कौन है? चीन ही है। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती वस्त्र उत्पादन में बताओ अग्रणी कौन है? वैसे तो ब्रिटेन था, मगर अब कौन पहुंच गया टॉप पर? पहले ब्रिटेन था, क्योंकि वहां के बहुत सारे वहां का उद्योग धंधा जो समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसके बाद में अब जो है वो टॉप पर चाइना पहुंच गया। कौन पहुंच गया? चाइना टॉप पर पहुंच गया। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लोहा इस्पात उद्योग लगभग पूर्णतया आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है? तो वह कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो वह है तुम्हारा जापान है। कौन है? जापान है। अगले बात करते हैं, लोहा इस्पात के आयातक देशों में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो बताओ कौन सा आयात, मतलब कौन मंगाता नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। कौन मंगाता नहीं है, अपने देश के अंतर्गत लाता नहीं है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, फ्रांस निर्यात करता है, आयात नहीं करता। म्यांमार आयात करता है, जम्बिया करता है, अर्जेंटीना करता है। ये सारे के सारे अपने देश में लोहे का आयात करते हैं, मतलब मंगाते हैं दूसरे देशों से। मगर फ्रांस नहीं मंगाता है, फ्रांस निर्यात करता है। किस उद्योग में ग्रेट ब्रिटेन की रोटी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट ब्रिटेन की रोटी किसे कहते हैं ये बताना है। तो ग्रेट ब्रिटेन की रोटी कब से? तो आप कहोगे जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय की बात है। हमारे देश पर भी ये सूती वस्त्र कपड़ा ही बेचते थे लाल लाकर, ठीक है। अगले बात करते हैं, जापान में सूती वस्त्र केंद्रों में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जापान में सूती वस्त्र केंद्रों में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आप कहोगे ताइयुआन के लिए। किसके? ताइयुआन के लिए सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगले बात करते हैं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा केंद्र सम्मिलित है? तो सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा है? आप कहोगे अहमदाबाद है। कब पड़ा था? आप कहोगे अभी पड़ा था। कब पड़ा था? अभी पड़ा था। क्या नेपानगर है? सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहा है ना। अहमदाबाद तो भाई राजधानी सूती वस्त्र की है ना, उसके अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा? नेपानगर। नेपानगर सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद, ये तो वो कहलाता है, ठीक है, मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। मगर भारत में सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा केंद्र सम्मिलित है? तो नेपाल नगर लगाना आपको, ठीक है, नेपाल नगर ही लगा देना, ठीक है। अगले बात करते हैं वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत निम्न में से किस मौलिक मान्यता पर आधारित है? तो किस मौलिक मान्यता पर आधारित है ये बताना है। तो आपको संपूर्ण लागत पर आधारित है। कौन सा? संपूर्ण लागत पर आधारित है। उद्योगों की अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? तो उद्योगों की अवस्थिति, कौन कौन सी स्थिति होनी चाहिए उद्योग की, तो वह कौन था? आपको वह था अल्फ्रेड वेबर था। कौन था? अल्फ्रेड वेबर था, उद्योगों की स्थिति के बारे में बताने वाला। अगले बात करते हैं, वेबर के सिद्धांत में समान मूल्य परिवहन लागत के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखो परिवहन वाला फिर आ गया, मैंने कहा गड्ढा, तो डा देख लेना है, डा कहाँ मिलेगा? आइसोडोपियन में। कहाँ पर? आइसोडोपियन में। अगले बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा क्षेत्र इस्पात केंद्र कहलाता है? तो यूएसए का बताना है, इस्पात केंद्र कौन सा कहलाता है, ठीक है। यूएसए की बात करते हैं, इस्पात केंद्र कौन सा कहलाता है? तो आपको कि पीटर्सबर्ग इरी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? पीटर्सबर्ग इरी क्षेत्र कहलाता है यूएसए का इस्पात केंद्र। अगले बात करते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो आपको कि ये कहता है ओसाका के लिए, जापान के ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगले बात करते हैं, उद्योगों में स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है? उद्योगों ने स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है? तो वह कौन होता है? उपयुक्त सभी होते ही पहले कर चुके हैं हम। कच्ची सामग्री और शक्ति के साधन, बाजार और श्रम, पूंजी और परिवहन, सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। अगले बात करते हैं, उद्योग उत्पादन की
क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो उद्योग उत्पादन क्रिया में पहले भी देख रखे हैं, पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक पूंजी नहीं होगी उद्योग नहीं लगा सकते। बात करते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की गई थी? बोकारो कहाँ मिलेगा? झारखंड में। और यूएसएसआर यूएसएसआर सोवियत संघ रूस की बात कर रहे हैं, उसकी सहायता से की गई थी। अगले बात करते हैं ब्लैक कंट्री किस देश का लोहा इस्पातक उत्पादक क्षेत्र है? तो ब्लैक कंट्री की बात करते हैं, ये किसका उत्पादक क्षेत्र है? वो भी लोहे की बात करेंगे, ठीक है। तो वह कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन का है। किसका? ग्रेट ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। अगले बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत के लोहा इस्पातक केंद्र में सम्मिलित नहीं है? तो राउरकेला बिल्कुल है। राउरकेला तुम्हारा कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में। भिलाई मिलेगा कहाँ पर? सॉरी, भिलाई मिलेगा छत्तीसगढ़ में। राउरकेला मिलेगा उड़ीसा में। जमशेदपुर मिलेगा बिहार में। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा डडले। कौन सा? डडले। डडले नहीं है। अगले बात करते हैं वर्तमान में चीनी उत्पादक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर वर्तमान में चीनी उत्पादन की बात करेंगे, टॉप पर हमारा भारत है, खपत में भी भारत है, सेकंड नंबर पे चीन है, और सॉरी ब्राजील है, थर्ड नंबर पे चीन है। इस प्रकार से आपको सीरीज बाय यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है? तो कौन सा तत्व प्रभावी होता है ये बताना है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कच्ची सामग्री, शक्ति, साधन होते हैं, बाजार, श्रम होता है, पूंजी, परिवहन होता है, उपयुक्त सभी यहां पर बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि फसलों पर आधारित नहीं है? तो कृषि फसलों पर आधारित कौन सा नहीं है भाई? चीनी उद्योग तो है, मुनक्खा की बात कर लें, है ना, टचड़ी की बात कर लें, अचार की बात कर लें, ये भी है, सूती वस्त्र भी है, मगर सीमेंट उद्योग क्या है? बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यही आंसर रहेगा। बात करते हैं औद्योगिक स्थानीयकरण के नए सिद्धांतों के प्रतिपादन में कौन सा नाम गलत है? कौन सा नाम गलत है ये बताना है। तो कोई बात करते हैं, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है, यहां पर देखो कौन कौन देखने को मिल जाते हैं आपके लिए। आपको सबसे पहले अगर हम बात कर लूं, बीडी स्मिथ ने बिल्कुल दिया है, औद्योगिक स्थानीयकरण की बात करते हैं, ठीक है, डीएम स्मिथ ने। वही बात करते हैं हुबर ने, और बात करते हैं बोल्डाई इजाई ने। तो आंसर रहेगा यहां पर हेडिंगटन ने यहां पर कुछ नहीं दिया था इसके बारे में। अगले बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? कितनी बार पढ़ा है ट्रक से जाएंगी सब्जी, तो सब्जी संबंध हो जाएगा। अगले बात करते हैं विकासशील राष्ट्रों में चावल उत्पादक प्रदेशों में जीवन निर्वाहन कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो जीवन निर्वाहन खेती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है ये बताना है। तो आपको जीवन निर्वाहन कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है बहुत छोटे आकार की कृषि देखने को आपको मिल जाती है। अगले बात करते हैं, इसी को कहते हैं संघनन कृषि। बेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत निम्न में से किस मौलिक मान्यता पर आधारित था? तो ये किस मौलिक मान्यता पर? क्योंकि ये था एक प्रकार से देखा जाए तो तुम्हारी कह सकते हैं उद्योग की बात कर रहा है, और ये स्थिति बताता था और तुम्हारी लागत पूंजी वगैरह के बारे में ये बताता था। तो आपको यहां पर हो जाएगा संपूर्ण लागत आपका बिल्कुल से हो जाएगा, बाकी यहां पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। अगले बात करते हैं, देखा स्थानीयकरण त्रिभुज का संबंध है। स्थानीयकरण त्रिभुज बात करते हैं इस प्रकार से, यहां पर व्यापार, यहां पर बचा कच्चा मेल, यहां मिला कच्चा मेल, यहां कच्चा मेला मिला, तो बाजार कहां बना दो? बाजार बना दो बीच में। तो बात करते हैं स्थानीयकरण त्रिभुज का क्या संबंध है? बाजार का केंद्र से है। किससे है? बाजार का केंद्र से भी है, सॉरी ये बाजार का केंद्र तो यहाँ हो जाएगा, अच्छी सामग्री भी होगी, कच्ची सामग्री भी हो जाएंगे, खाद्यान्न भी हो जाएगा, तो यहाँ पर सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं स्थानीयकरण त्रिभुज का संबंध किससे है? कच्ची सामग्री से भी है, कारखानों की स्थिति से है, बाजार केंद्र से है, उपयुक्त सभी। क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल मिला, यहाँ कच्चा माल मिला, यहाँ कच्चा माल मिला, तो इसको ले जाना भी है, तो क्या चाहिए? कारखाने बनाएंगे कहाँ पर? बीच में। और केंद्र कहाँ होगा? बाजार का, वो भी बीच में ही होगा। इस प्रकार से हो जाएगा त्रिभुजा वाला। अगली बात करते हैं उद्योगों को निम्नलिखित में से किस प्रकार बांटा जा सकता है? उद्योगों को कितने प्रकार? आप कुटीर उद्योग, बृहद उद्योग और लघु उद्योग सब में हम बांट सकते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। उद्योगों की अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिवाद करने वाला कौन था? अभी पढ़ा था, बेबर था। कौन था? बेबर था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चा माल उन्मुख है? तो कच्चा माल उन्मुख कौन सा है? चीनी है, पहली पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, ठीक है। अगले बात करते हैं टिन बंदी उद्योग की अवस्थिति में निम्न में से किस एक कारण की निकटता से पूर्णतया निर्धारित होती है? तो बताना है कौन सी निर्धारित होती है पूर्णतया। तो वह कौन सी देखने को मिलेगी? सड़ने वाले खाद्यान्न हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं किसी कारखाने की न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से निम्नलिखित बात करते हैं किसी कारखाने की न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन की स्थिति की आख्या हेतु आइसोडोपेन का संकल्प प्रस्तुत किया। किसने किया था? तो पहले बता है
सॉरी वेबर ने, किसने? वेबर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगले बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आदर्श है? तो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए कौन सा तत्व जो आदर्श है वही आपको बताना है। ठीक है, तो आदर्श कौन सा है आपको? कि बाजार की समीपता। अगर बाजार की समीपता है तो कच्चा माल क्या हो जाएगा? अच्छी प्रकार से उपलब्ध भी हो जाएगा और वहां से हम निर्यात भी कर सकेंगे। बात करते हैं, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश विश्व प्रसिद्ध है, तो ये है कौन सा, ये बताना है, किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो आपको कि ये है तुम्हारा कार निर्माण से। किससे? कार निर्माण से आपको देखने को मिल जाएगा फ्लैंडर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना आपके लिए। कृषि में स्थानीयकरण सिद्धांत की एकांकी स्टेट संकल्पना का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? किसने किया था? देखो बात कर रहा है, कृषि की बात कर रहा है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कृषि में स्थानीयकरण के सिद्धांत का एकांकी स्टेट, तो सबसे पहले उसने क्या बताया था कि भाई यहाँ पर घर होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको के साग सब्जी करेंगे, पशुपालन दुग्ध उत्पादन करेंगे, उसके बाद लकड़ी बनाएंगे, उसके बाद संग्रहण कृषि करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपको के विस्तृत विस्तृत क्या करेंगे, विस्तृत हम पशुपालन करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बॉन थ्यूनेन ने। किसने बताया था? पहले पढ़ चुके हैं बॉन थ्यूनेन के बारे में। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा? अगर चीन की बात करते हैं, चीन में सबसे बड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है ये बताना है। तो वह कौन सा मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? यांगटीसी बेसिन। कौन सा? यांगटीसी बेसिन बिल्कुल टॉप पर है सूती वस्त्र उत्पादन में चीन में। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नगर जापान का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? तो जापान का पीटर्सबर्ग के नाम से कैसे आता है? तो आपको पिटा, पीटने की बात हो रही, तो या बात कौन सी बात हुई जो पीट रहे हो तुम, है ना? तो याबाता। कौन सा? याबाता। निम्न में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है? तो आपको याबाता। अगले बात करते हैं, इवानोव किस किस देश का मैनचेस्टर कहलाता है? जो इवानोव है वो किस देश का मैनचेस्टर कहलाता है? तो आपको इवानोव जो है वो रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन सा? इवानोव जो है वो रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं, यहां देखा है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण की संरचना का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो अभी हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? वेबर के बारे में। तो वेबर आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्थान अर्थव्यवस्था का आइसोडोपेन की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो पढ़ किसके बारे में आपको? के वेबर के बारे में, क्योंकि सारी की सारी इकोनॉमी डेवलप जो कर रहा है, आइसोडोपेन वगैरह बना रहा है, ठीक है, तो ये सारे के सारे परिवहन के बारे में बात कर रहा है, वो कौन कर रहा है? त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, वो कौन कर रहा है? आपको के वेबर कर रहा है। अगले बात कर लेते हैं, यहां रखा है, औद्योगिक दृश्य भूमि में स्थानीय प्रक्रिया के इष्टतमकरण के अल्फ्रेड वेबर का उपागम किसकी खोज करता है? तो ये किसकी खोज करता है ये बताना। ये खोज करता है न्यूनतम परिवहन लागत की अवस्थिति, क्योंकि वेबर की बात कर रहा है, तो ये न्यूनतम परिवहन लागत की और केंद्र कहां बनाना है उसकी ही वह डिपेंड रहेगा। अगले बात करते हैं, यदि अनुकूलन अवस्थिति या तो कच्चे माल स्रोत या बाजार के समीप हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक इससे प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसको हम बनाएंगे, किसको प्रयुक्त करेंगे ये बताना। तो आपको किसको करेंगे? हम करेंगे पदार्थ सूचकांक के लिए। किसको? पदार्थ सूचकांक के लिए सूचीबद्ध कर देंगे। अगले बात करें, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? स्वच्छंद उद्योग की बात कर रहा है, स्वच्छंद, ठीक है, ध्यान रखना है। स्वच्छंद उद्योग के रूप में किसे करेंगे? क्या सीमेंट को करेंगे? क्या स्वच्छंद? क्या हम जहाज निर्माण को करेंगे? क्या सूती के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए करेंगे हम स्वच्छंद वर्ग, स्वच्छंद उद्योग के रूप में। अगले बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम सूती वस्त्र का प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले सूती वस्त्र का प्रारंभ कहाँ किया गया था? न्यू इंग्लैंड में किया गया था। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2-3 बार। अगले बात करते हैं, खाद्य उद्योग जैसे चीनी उद्योग की स्थापना किसके समीप होती है? तो बात करेंगे चीनी कहाँ होगी? जहां पर कच्चा माल पर्याप्त होगा। अगले बात कर लेते हैं, न्यू इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग में अपनी प्रमुखता खो दी, किसने खो दी है ये बताना है। तो आप कहोगे यहां पर जो है वो कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यहां पर दिक्कत देखने को मिल रही है। न्यू इंग्लैंड जो आपके अमेरिका में देखने को पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको श्रम और कच्ची सामग्री बात करते हैं बहुत महंगे हो चुके हैं, यहाँ पर कमी हो चुकी है, इसलिए न्यू इंग्लैंड जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? आप कहोगे ह्रास की ओर बढ़ता जा रहा है।
फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश विश्व विस्तृत है। जो फ्लैंडर्स है वो किसके लिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्लैंडर्स कार निर्माण के लिए। दूसरी बार आया क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत। विश्व का सर्वोच्चतम सूती निर्माण किया जाता है। सबसे ज्यादा सूती निर्माण कहां पर किया जाता है, विश्व की बात कर रहा है, वो आपको यहां पर बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो आपको कि वह किया जाता है फ्रांस में। कहां पर, फ्रांस में। ये तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आया है। ये बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं भी, हमें याद करने के लिए रिपीट हो रहे हैं। अगले बात करते हैं, यदि ग्रेट ब्रिटेन के चारों ओर सागर नहीं होता तो यहाँ के जिस उद्योग पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता वह कौन सा था, तो वह सूती वस्त्र ही था। कौन सा था, सूती वस्त्र ही था। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का, फिर देखो वही आ गया, फल और सब्जी। अगले बात कर लेते हैं, बॉन थ्यूनैन ने सिद्धांत के प्रस्ताव सही भूमि दर्शाया था। सबसे पहले मैंने कहा उसका घर था, उसके बाद दुग्ध उत्पादन था, उसके बाद लकड़ी उत्पादन थी, फिर गहन कृषि थी, फिर विस्तृत पशुपालन था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगले देखेंगे, कृषि भूमि उपयोग की गहनता में भिन्नता का बॉन थ्यूनैन मॉडल किस पर आधारित था। तो बॉन थ्यूनैन मॉडल जो था वो किस पर आधारित था, ये आपको यहां पर बताना है। तो ये कहेंगे आप बाजार से संबंधित, दूरी से संबंधित कौन था, आप कहोगे बॉन थ्यूनैन, क्योंकि इसीलिए सबसे पहले उसने घर बनाए, उसके बाद साग सब्जी और दुग्ध व्यापार किया, उसके बाद उसने छोटी मोटी लकड़ियां बनाई जो कि उसको खाना पकाने के लिए, उसके बाद उसने क्या बनाया, आप कहोगे संग्रहण कृषि करी, उसके बाद उसने विस्तृत पशुपालन किया। तो ये बाजार से संबंधित, दूरी से ही संबंधित था कौन, बॉन थ्यूनैन। अगले बात कर लेते हैं, यहां देखा है कृषि प्रकारिकी के सुनिश्चितीकरण में के लिए कॉस्ट्रोविकी ने कितने प्रमुख विचारों का आधार बताया था। तो उन्होंने 4 आधारों को बताया था। ठीक है, अगले बात करते हैं, बॉन थ्यूनैन का अवस्थिति सिद्धांत संबंधित है। जो बॉन थ्यूनैन का अवस्थिति सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो बॉन थ्यूनैन का अवस्थिति सिद्धांत जो है वो कृषि के स्थानीयकरण से, किसे, कृषि के स्थानीयकरण से आपको देखने को मिलेगा। किसी कारखाने के न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन की स्थिति की व्याख्या हेतु आइसोडोपेन का संकल्प, फिर वही क्वेश्चन, तो आप कहोगे ए वेबर, कौन जाएंगे, एलिफेंट वेबर। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो आप कहोगे जूट है, सूती उद्योग है, चीनी है, मगर कागज उद्योग ये लकड़ी से संबंधित है। अगले बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक बाजार उन्मुख उद्योग नहीं है, बाजार उन्मुख उद्योग नहीं है। बात करेंगे सिले वस्त्र उद्योग, बाजार में आटा, बाजार में बकरी उद्योग, बाजार बेकरी, बेकरी जो बिस्किट वगैरह है, मगर वाहन उद्योग कहां बाजार मिलेंगे, ये अगले अलग अलग इनके क्षेत्र होते हैं। बात करेंगे न्यूनतम लागत अवस्थिति का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, न्यूनतम लागत अवस्थिति का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, तो न्यूनतम लागत अवस्थिति का सिद्धांत वेबर ने रखा था। अगले बात करते हैं, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की मौलिक मान्यताओं में से एक यह है, कौन सी है वह, ये बताना है। तो डायरेक्ट बढ़ाऊंगा, बढ़ती दूरी वजन के अनुसार परिवहन लागत घटती है। अगर ज्यादा दूरी है और परिवहन वहां ले जाना है तो लागत आपको कम पड़ेगी। अगर कम माल ले जाओगे तो ज्यादा पैसा देना देखो पैसा उतना ही देना पड़ेगा, खर्च वही आने वाला है। तो वही इन्होंने बताया है कि बढ़ती दूरी, जिस प्रकार से अब भी हम वेबर के ही मॉडल पर चलते हैं, अगर हमारा कम माल है और कोई हम वाहन ले जाते हैं 100 किलोमीटर तक, तब भी पैसे उतने ही लेगा। अगर हम उसी में 10 क्विंटल माल ले जाते हैं तब भी वह पैसे हमसे उतने ही लेगा। तो वही बात कही गई है कि बढ़ती दूरी और वजन के अनुसार परिवहन लागत क्या होती है, घटती है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आ। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्थान अर्थव्यवस्था में आइसोडोपेन्स, अरे फिर वही आ गया, तो आप कहोगे बी का था अलेक्जेंडर वेबर ने। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चा पदार्थों उन्मुख है, तो बताओ कच्चा पदार्थ उन्मुख, ये तीसरी बार क्वेश्चन आए रिपीट में, आप कहोगे चीन हो जाएगा। अगले बात करते हैं, विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो फिर भाई हमारा भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों का आधार कहा जाता है, फिर वही लोहा हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, जापान का डेंट्राइड किसे कहा जाता है, आपको नगोया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो आपको कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बात करेंगे, सूती है, ऊनी है, जूट है, मगर चीनी नहीं है। अगले बात कर लेते हैं, यहां देखा है, ठीक है भाई, चीनी है, सूती वस्त्र नहीं होगा यहां पर।
यहां पर सूती वस्त्र नहीं होगा भाई, यहां पर जो है अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अब थोड़ा क्वेश्चन देखो इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है अभी, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इस पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। देखो दिमाग लगाओ यहाँ पर, सूती वस्त्र किससे प्राप्त होगा आपको, के सूती जो कपड़ा होता है वो किससे प्राप्त होता है, कपास से होता है, ये तो खेती होती है कृषि की। चीनी भी होगा, जूट भी, मगर ऊन कहां से होगा, ऊन तो भेड़ से प्राप्त होगा भाई, ऊन तो भेड़ से प्राप्त होगा, कृषि थोड़ा का, तो यही आंसर होगा, ठीक है, गलत लगा रहे थे, ऊन ही होगा। अगले बात करते हैं, चीनी निर्माण हेतु कच्ची सामग्री चुकंदर है, चुकंदर किसका है, तो आपको कहे चुकंदर जो है वो किस देश से होता है, ये किस देश में बात कर रहे हैं इसकी, तो कहां मिलेगा, जर्मनी, जर्मनी में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, क्या होती है, जर्मनी के अंदर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले बात करते हैं, कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठिक पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, तो वह किया जाता है पॉपुलर। बात करते हैं, किस देश में बाजार आधारित लोहा इस्पात कारखाने पाए जाते हैं, तो किस देश में बाजार उत्पादक लोहा इस्पात कारखाने कहां पाए जाते हैं, आपको कहोगे जापान में, सबसे ज्यादा खाद्यान्न करता है जापान, और निर्माण कौन करता है, चाइना। अगली बात करते हैं, विश्व में कागज उत्पादक का अग्रणी देश कौन सा है, तो चाइना है। बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी आपको कौन मिलेगा, आपको कहोगे चाइना इस समय टॉप पर है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से, यहां ब्रिटेन नहीं रखा है इसलिए, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लोहा इस्पातक उद्योग लगभग पूर्णतया आयातित कच्चे माल पर निर्भर है, तो वह कौन सा है, ये बताना है, ठीक है भाई। तो आपको क्या, जापान, बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। अगले बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कौन करता है, आपको क्या, जापान करता है। उस देश का नाम बताइए जहां लोहा इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण आयातित लोहा इस्पात आवश्यक तथा कोयले पर निर्भर हैं, तो वह कौन सा है, अभी जापान ही है। अगले बात कर लेते हैं, यहां देखा है, विश्व का इस्पात नगर नाम से निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है, तो विश्व का इस्पात नगर हम किसे कहते हैं, ये आपको यहां पर बताना है। तो आपको कि हम कहते हैं पीटर्सबर्ग के लिए, किसको, विश्व का इस्पात नगर किसे कहते हैं, पीटर्सबर्ग अमेरिका के लिए हम कहते हैं। अगले बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित लोहा इस्पात क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र भंग बिंदु अवस्थिति का उदाहरण है, तो भंग बिंदु अवस्थिति का उदाहरण कौन सा है, तो आपको इरी झील प्रदेश है, कौन सा है, इरी झील प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। अगले बात करते हैं, वेबर के औद्योगिक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो वेबर ने क्या बताया था, वेबर ने बताया था बढ़ती दूरी के अनुसार परिवहन व्यय कम होता है, तो यही बताया था वेबर ने, ठीक है, बढ़ती दूरी के अनुसार परिवहन व्यय क्या होता है, बढ़ता है घटता है, अरे गलत कर दिया अपने, है ना, अपनों ने भैया गलत कर दिया भाई। तो आपको कि वह क्या होता है, बढ़ती दूरी के अनुसार परिवहन व्यय क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां रखा है तुम्हारा लोहा इस्पात, लोहा इस्पात के कारखाने को कोयला व लोहा इस्पात उत्पादित क्षेत्रों से दूरी स्थापित किए जाने की नवीनतम प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या होता है, तो ये क्या होता है, आपको कहे लोहा पिंड आयस्क निर्माण की परिवर्तित तकनीकी होती है ये, ठीक है। अगले बात करते हैं, अवस्थिति त्रिभुज की संकल्पना के लेखक निम्न में से कौन थे, अवस्थिति त्रिभुज, देखो फिर वही आ गया, त्रिभुज की बात कर रहा है, तो अल्फ्रेड वेबर थे, कौन थे, अल्फ्रेड वेबर थे। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि परिवहन लागत भार दूरी का प्रतिफल है, तो ये कहा था वेबर ने। अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस एक शर्त पर बात करें, शर्त को लगाया है, वह कौन सी थी, तो वह थी R1 और R2 दोनों नियत और शुद्ध हैं, कौन है, R1 R2 दोनों नियत हैं और कैसी हैं, और शुद्ध हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, किस देश में बाजार आधारित लोहा इस्पात कारखाने पाए जाते हैं, तो ये जापान में। विश्व का इस्पात नगर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो विश्व का इस्पात नगर जो है वो है पिट्सबर्ग, कौन सा है, पिट्सबर्ग देखने को मिलेगा। अगले बात करते हैं, विश्व में चीनी का भंडार के नाम से जाना जाता है, तो चीनी का कटोरा की बात कर रहा है सीधे वो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, क्यूबा कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो कम से कम 120 क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए, ठीक है।
इस वीडियो के अंतर्गत हमने 120 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं। कितने? 120 प्लस क्वेश्चन कवर किए हैं। इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छी प्रकार से आज रिवाइज करना है। 2 से 3 बार इन क्वेश्चनों को पढ़ता है, जो कि आपको सारे की सारे रिवाइज हो जाएंगे और माइंड में आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यहीं पर रहने देंगे आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।